हेलो बच्चों। देखिए, परासरण दाब के नियम। तो परासरण दाब का जो नियम है वो है पाई समानुपाती सी। मतलब जो परासरण दाब है हमारा वो मोलर कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलर सांद्रता के समानुपाती होता है। क्या बताया हमने? परासरण दाब का जो नियम है वो कहता है कि जो पाई है वो समानुपाती है सी के, मोलर कॉन्सेंट्रेशन के समानुपाती है। तो अब यहां पर बात यह है कि ये फार्मूला जो है, हमारा जो सूत्र है वो हमें कैसे मिलेगा, कैसे प्राप्त होगा। तो इस पे जो है हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है ना। तो ये नहीं लिखना अभी, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। ये लेकर आना है हमको, ये सवाल लगाने के जो है सूत्र लेके आना है हमको, ये फार्मूला बना के रखना है। यहां पर कैसे बनता है वो समझना है, ठीक है ना। तो चलिए नियम में लिखते हैं, वांट हाफ वांट हाफ रूल नियम। वांट हाफ नियम, वांट हाफ रूल, वांट हाफ रूल। वांट हाफ रूल हो गया ठीक। चलिए देखिए, वांट हाफ रूल क्या कहता है? कहता है कि अगर हम लोग आदर्श गैस समीकरण को, यहां पर आदर्श गैस समीकरण को पढ़ा था नहीं पढ़ा था? आदर्श गैस समीकरण, आदर्श गैस समीकरण, आदर्श गैस समीकरण हम लोगों ने पढ़े थे क्लास 11th में, याद है? पीवी बराबर एनआरटी पढ़ी थी हम लोगों ने। तो यहां पर वही चीज वांट हाफ नियम में वही बताया गया है, या वांट हाफ यही कहते हैं कि जो आदर्श गैस समीकरण है वो हम आदर्श गैस समीकरण विलयन के परासरण दाब को ज्ञात करने के लिए उपयोग में ला सकते हैं या इसका यूज कर सकते हैं। ये वांट हाफ का कहना है। तो उनका कहना है कि हम आदर्श गैस समीकरण के द्वारा परासरण दाब को या परासरण दाब के फार्मूले को हम बना सकते हैं। तो चलिए, आदर्श गैस समीकरण के द्वारा परासरण दाब को हम लोग यहां पे बनाते हैं, व्युत्पन्न करते हैं उसका। चलिए तो थोड़ी सी लाइन शब्द में लिख लीजिए इसमें। देखिए, किसी विलयन किसी विलयन किसी विलयन किसी विलयन के परासरण दाब, किसी विलयन के परासरण दाब के मापन के लिए आदर्श गैस समीकरण को लागू किया जा सकता है, लागू किया जा सकता है। किसी विलयन के परासरण दाब के मापन के लिए आदर्श गैस समीकरण को लागू किया जा सकता है। हो गया? नोट कर लीजिए इसको। हो गया? तो आदर्श गैस समीकरण, आदर्श गैस समीकरण क्या है हमारे पास? पीवी बराबर एनआरटी, पीवी बराबर एनआरटी। पी यहां पर जहां पी क्या है?
गैस का दाब। ठीक है, यहां पर गैस का दाब। ठीक है ना। V क्या है? गैस का आयतन। V क्या है? गैस का आयतन। N क्या है? गैस के मोलों की संख्या। R क्या है? सार्वत्रिक, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल, सार्वत्रिक गैस स्थिरांक। सार्वत्रिक गैस स्थिरांक यूनिवर्सल, इसका मान 8.314 फिक्स रहता है बेटा। और जो T है वो है परम ताप, गैस का परम ताप या परम ताप। ठीक है ना। ये इतनी चीजें हैं। हो गया, ये नोट कर लीजिए आप फटाफट, इसको मैं मिटा दो। इसके आगे का लिखता हूं इधर, बता दे। अब देखिए इसके आगे जो है यहां में लिख रहा हूं, विलियन के लिए, विलियन के लिए आदर्श गैस समीकरण। विलियन के लिए हम लोग जो है आदर्श गैस समीकरण की बात करेंगे हम लोग। विलियन के लिए देखिए बेटा, जो गैस का दाब है हमारा दाब, परासरण दाब को हम लोग कहां से लिखते थे? पाई से। तो गैस का दाब क्या बन जाएगा? पाई बन जाएगा, यहां पर पाई हो जाएगा। और जो V है वो V ही रहेगा, और जो N है हमारा वो NB बन जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा ना विलेय के मोलों की संख्या। और R ऐसे रहेगा और T भी ऐसे रहेगा, क्योंकि R सार्वत्रिक गैस स्थिरांक है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। हर जगह आप चाहे जिस देश में जाइए, यहां तक कि आप अमेरिका जापान का, वो सार्वत्रिक है, यूनिवर्सल है। कहीं भी आप जाओगे R मिलेगा और आपकी वैल्यू फिक्स रहेगी 8.314। ठीक है ना। तो यूनिवर्सल बोला जाता है इसको। और T जो है टेम्परेचर है वो आपका फिक्स रहेगा। ठीक है ना। तो यहां पर जो है आदर्श गैस समीकरण ये विलियन के लिए है, जबकि ये गैस के लिए है। और गैस में जो है P होता है प्रेशर, दाब, गैस का दाब। जबकि यहां पर जो है पाई लेते हैं, पाई जो है हमारा क्या है? वो विलियन का परासरण दाब है। और यहां पे जो N होता है, N गैस के मोलों की संख्या है। तो यहां पर जो NB लेते हैं वो है विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है ना, विलेय के मोलों की संख्या। आगे देखिए, जहां पाई विलियन का परासरण दाब, V जो है विलियन का आयतन है, वॉल्यूम है। NB जो है हमारी वो विलेय के मोलों की संख्या है, विलेय के मोलों की संख्या है। और R जो है वो वही रहेगा, सार्वत्रिक स्थिरांक। वो गैस थी, गैस के लिए लिखा था। और T जो है हमारा परम ताप रहेगा। ठीक है ना, परम ताप रहेगा। हो गया, इधर वाला लिख लिया ना, इधर वाला लिख लिया, ये लिख लिया, फिर ये लिखना बेटा। ठीक है ना।
अब इसके आगे देखिए, इसके आगे देखिए, दिख रहा है? अच्छे से दिख रहा है? अब इसके आगे देखिए, हमें पाई चाहिए ना, पाई बराबर ये v गुणे में बेटा है, काय में जाएगा? बटे में जाएगा, भाग में जाएगा। तो NB बटे V इंटू R T। क्लियर है ना? आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा था विलियन लेसन में पहले स्टार्ट में? NB बटे V, NB बटे V आपने किसके बराबर पढ़ा था? NB बटे V किसके बराबर? मोलरता के बराबर आपने पढ़ा था, मोलरता के बराबर NB बटे V। याद है? नहीं है? चलिए मैं लिखता हूं, आपको फार्मूला बना के दिखाता हूं। M बराबर आपने देखा था WB इंटू 1000 बटे MB इंटू V लीटर में, यही था। देखो ना, इसको जो है, इस वाले पॉइंट को हम लोग लिखते क्या है? NB लिखते हैं। और ये जो 1000 है, अगर मैं 1000 को हटा दूं, सॉरी मिलीलीटर में था, अगर मैं यहां से 1000 को हटा दूं तो ये काहे में हो जाता है? लीटर में। तो देखो M बराबर क्या हो गया? NB बटे V। अगर ये 1000 हटा दूं तो लीटर में हो जाता है, तो V काहे में है? लीटर में। तो NB बटे V क्या होता है? M होता है, मोलर, मोलरता होती है। और इसी को हम लोग C भी बोलते हैं, C। अगर मैंने M लिखा तो मोलरता है, अगर मैंने C लिखा तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, मोलर सांद्रता है हमारी। तो ये दोनों चीजें एक ही हैं। M बोलो तो मोलरता, C बोलो तो मोलर सांद्रण है हमारा। होता क्या है? NB बटे V। फार्मूला NB का मान WB बटे MB पढ़ा था। चलिए, पाई बराबर इसकी यहां पर क्या लिख देंगे हम? C लिख देते हैं और R T। ये देखिए हमारा फार्मूला बनके तैयार हो गया, जिसकी सहायता से हमें न्यूमेरिकल लगाने हैं। ठीक है ना? अब देखिए ध्यान से, स्थिर ताप पर अगर मैं टेम्परेचर को स्थिर कर दूं तो आप देखिए, अगर टेम्परेचर स्थिर हो जाएगा तो T जो है कांस्टेंट हो जाएगा, एक स्थिरांक हो जाएगा। और जो R है हमारा, वो तो पहले से ही कांस्टेंट था हमारा। तो कांस्टेंट कांस्टेंट मिलकर एक कांस्टेंट बनेगा। भाई एक संख्या की गुणा एक संख्या के साथ कराओगे, संख्या ही मिलेगी। तो कांस्टेंट 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 मिलता है। तो कांस्टेंट और बराबर क्या बनता है हमारा? कांस्टेंट मतलब स्थिरांक, स्थिरांक और बराबर मिलके क्या बनता है? तो यहां पर पाई बचा, बराबर और ये कांस्टेंट, ये दोनों और ये बराबर मिलकर क्या बन जाता है? समानुपाती। और क्या लिख सकते हैं यहां पर हम? C। चाहे यहां पे C लिखो या यहां पर आप M लिखो, जो भी आपको लिखना है वो लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे ये लिखो और चाहे ये लिखो, हो गया। और आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई C का फार्मूला WB इंटू 1000 बटे MB इंटू V मिलीलीटर में, और यहां पे इंटू में RT, इंटू में RT। हो गया? चाहे ऐसे लिख लो, चाहे पाई बराबर CRT लिख लो। हम तो कहते हैं ये याद रखो, आप इतना याद रखो बस, आपका न्यूमेरिकल जो पोर्शन है वो सब पूरा हो जाएगा आपका। ओके है ना? क्लियर है ना आपका? बस इतना करना है आपको, इतना याद रखना, पाई बराबर CRT। तो डिफिनेशन क्या बनी? पाई समानुपाती C है। कैसा है? स्थिर ताप है। तो लिखिए स्थिर ताप पर, पॉइंट क्लियर है ना? स्थिर ताप पर किसी विलयन का, स्थिर ताप पर किसी विलयन का, पाई क्या था? परासरण दाब। स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब
उसके मोलर सांद्रण के ये निशान का है समानुपाती, मोलर सांद्रण के समानुपाती होता है। तो क्या है, स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब उसके मोलर सांद्रण के समानुपाती होता है। समानुपाती का निशान है ना, ये समानुपाती होता है। तो क्या परिभाषा क्या निकल के आई, स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब उसके मोलर कॉन्सेंट्रेशन, मोलर सांद्रण के समानुपाती होता है। और फॉर्मूला आप ये याद रखना जिससे आपके न्यूमेरिकल लगाने हैं आपको। ओके है ना, क्लियर है ना, नहीं समझ में आया? समझ में आ गया ना पूरा? ये फॉर्मूला कैसे आया, कहां से मिला हमको? NB/V M या C के बराबर होता है, मोलरता या मोलर सांद्रता के या मोलर सांद्रण के बराबर होता है। दोनों सेम चीज बेटा कही जाती है, दोनों सेम चीज। ये मैं आपको पहले ही लेक्चर में या पहले जब मैंने आपको ऑफलाइन क्लास की थी तो उसमें मैंने बताया भी था कि मोलरता और मोलर सांद्रण जो है हमारा सेम होता है। अब ये आप नोट कर लीजिए, न्यूमेरिकल का जो पार्ट है, जो पोर्शन है, वो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, यानी कि कल करेंगे, ठीक है ना? आप अच्छे से देख लीजिए, नोट कर लीजिए, मैं वो टाइम दे रहा हूं, आपके पास टाइम है थोड़ा, कर लीजिए। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है बेटा आपका, न्यूमेरिकल आते हैं इस पे। ना नोट किया गया तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें, स्क्रीनशॉट ले लिया करें, आपके मोबाइल में स्क्रीनशॉट वाला होगा, आप